Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you? Hope so you are all fine at your home and enjoying good health. It's our sixth lecture. In previous lecture we have completed our unit 2. Now we are going to start at our unit 3. Unit 3 is decimal numbers. मेरा ख्याल है आप लोग डेसिमल नंबर के बारे में जानते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट आता है वो डेसिमल नंबर होते हैं। अब उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहले है डेसिमल आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर्स 10। डेसिमल ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनमें पावर जो है वो 10 होती है। देयरफॉर डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस इन रैशनल नंबर, और इनको हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर जो होते हैं उसमें आप ये क्या करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं ये देखते हैं। ईच फ्रैक्शन इज़ दैन एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल में देखें तो 1/2 है। 1/2 में पावर ऑफ 10 हमने अभी पढ़ा, पावर ऑफ 10 1/2 है। अगर हम इसमें 10 बनाना, डिनोमिनेटर में 10 बनाना ज़रूरी होता है, तो मैं अब हमें पता है कि 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर के साथ भी। तो ये हो जाता है 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10। अब देखें 5/10, इसमें आपने ये याद रखना है जब भी पावर्स ऑफ 10 जो है या नीचे 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, तो पॉइंट कैसे लगाते हैं आप, राइट साइड से। जितने ज़ीरोज़ होते हैं डिनोमिनेटर में, राइट साइड से उतने डिजिट जो ऊपर न्यूमिनेटर में, उतने डिजिट को राइट साइड से मूव करना है। राइट साइड से मूव करके आपने पॉइंट लगाना है। जैसे देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो हम राइट साइड से 1 स्टेप मूव करेंगे। 1 स्टेप मूव करके यहाँ पे 5 के लेफ़्ट में हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये 0.5 आ जाएगा। ये एक टेक्ट होता है कि आप डिवाइड किए, वैसे तो आप डिवाइड करते हैं, 5 को अंदर रखते हैं, 10 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 लगाते हैं, क्योंकि 5 जो है वो लेस दैन 10 है, तो 50, 10 5 सा 50 बन जाता है। ये डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी तरीका होता है। अब ये देखें 4 को पहले हमने 100 बनाया, 4 को हम 10 नहीं बना सकते। 25 से मल्टीप्लाई किया 4, डिनोमिनेटर को भी न्यूमिनेटर को भी, कि 25/100 हो गया। अब कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो 2 डिजिट हमने मूव करना है राइट साइड से, इस साइड से राइट साइड से मूव किया। और यहाँ पे देखें 8 है, तो उसको हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करके 1000 बना सकते हैं। 8 का हम 100 नहीं बना सकते, 10 नहीं बना सकते, तो हमने 3 डिजिट मूव कर दिया। इसके अलावा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, वो मैंने भी आपको बताया। जैसे आपके पास है 2/1 है, तो आप 1 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 इज़ लेस दैन 2, तो 2 5 ज़ार 10 होता है, तो ये 0.5 इस तरह आ जाता है। अब ये यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इज़ डिवाइडेंट, 1 को कहते हैं डिवाइडेंट, और जिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइडेंट है, जिस पर डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइज़र है। और जो आंसर आता है हमारे पास, जो कि 0.5 है, वो हमारे पास होता है कोशेंट। आंसर क्या होता है, कोशेंट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं 2 तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस पे फाइनाइट, ये फाइनाइट या इन्फिनिट दोनों पढ़े जा सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस होती हैं। यानी कि जब आप डिवाइड करते हैं किसी भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे, और वो डेसिमल पॉइंट पे जो डेसिमल प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। जैसे देखें ये 28 को 25 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 1.12, तो ये ख़त्म हो गया, मज़ीद नहीं आगे ये डिवाइड हो सकता, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे यहाँ पे आपने 12 को 30 पे डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.4, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग
डेसिमल है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें आप 2 स्टेप्स होते हैं। कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100 एज डिनोमिनेटर। कोई भी परसेंटेज जब होगी, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 45% है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है 1/100। परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। तो आप 45/100 इसको लिख सकते हैं। यहाँ आप सिंपली, वैसे परसेंट का मतलब 1/100 है, क्योंकि परसेंट जो है वो 100th होता है किस 1 का। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 45/100। परसेंट को आप 100 को आपने डिवीजन में हमेशा लिखना है, डिनोमिनेटर बनाना है। और फिर हम इसका, मैंने अभी आपको बताया कि 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट कहाँ आएगा? राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के 0.45 आ जाएगा। इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज। डेसिमल्स को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100। पहले आप उसमें डिनोमिनेटर का 100 बनाएं और बाद में उसको 10% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 100% के साथ क्यों? 100% मीन होता है, ओनली परसेंट मीन है 1/100, और 100% मीन होता है 1। 100% मीन क्या होता है? 1। देखें, 100 डिवाइडेड बाय 100 आपने करना है किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन है। किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में, तो आप उसके पॉइंट का 1 बना देंगे, और जितने डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट होंगे उनको ज़ीरोज़ बना देंगे डिनोमिनेटर में। जैसे ये 0.7 है, तो ये 7/10 आ जाएगा। जैसे ये 0.07 है, तो ये 7/, ये देखिए पॉइंट का 1 हो गया, ये जो पॉइंट है इसका 1 बन गया। और बाद में 2 डिजिट हैं डेसिमल प्लेस पे, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 ज़ीरो जो आ जाएंगे, तो 7/100 हो गया। उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल दैट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर जो होते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, डिवीजन डेसिमल कहलाती है। रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे आपने देखा यहाँ पे 0.5 है, 0.25 है, ये ख़त्म हो गया, 0.125 है, 0.8 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस आपके पास फाइनाइट है, लिमिटेड है, महदूद हैं, तो ये सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे और इनका रिमाइंडर 0 होता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल प्लेस में वैल्यू जो है वो इनफिनिट हो। देखें, डेसिमल नंबर्स विद एन इनफिनिट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखें आप डिवाइड कर रहे हैं, ये देखें 1 को 3 पे डिवाइड किया, आप जितने मर्जी ज़ीरोस यहाँ पे बढ़ाते जाएं, ये 3 3 3 3 3 आगे मज़ीद, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। तो ये ऐसे नंबर जो चलते जाते हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अब 2 तरह के डेसिमल हैं। एक तो आपके पास वो चलते जा रहे हैं, कोई भी नंबर आता जा रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 सो ऑन, जैसे अब, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे ये 3 को 17 पे डिवाइड किया आपने, ये 0.176470588 सो ऑन, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर इसको देखें तो 1 को 3 पे डिवाइड किया 0.33333 रिपीट हो रहा है नंबर। 2 को 3 पे डिवाइड किया 0.6666 रिपीट हो रहा है नंबर। अगर हमने 2 को 7 पे डिवाइड किया 0.285714 285714। उसके बाद ये देखें 0.217 5 को 23 पे, और ये देखें 2 को 11 पे किया तो 0.18118। अच्छा, कुछ जो हैं अब उनमें रेपिटेशन आ रही है, रिपीट हो रहे हैं कुछ नंबर, नॉन टर्मिनल ही हैं, लेकिन जो रिपीट होते हैं डेसिमल पॉइंट में, जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन। इफ़ अ सेट ऑफ डिजिट का मतलब ये है कि एक नंबर भी रिपीट हो सकता है,
2 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखें एक ही नंबर रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 के बाद 6 रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 8 5 7 1 4 6 के बाद रेपिटेशन शुरू हुई है। तो ऐसे डेसिमल रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं, रिकरिंग डेसिमल, ऐसे नंबर रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं हम अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंड ऑफ। नंबर्स को हम राउंड ऑफ, डेसिमल नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन से भी हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नंबर लाइन के अलावा हम इसको वैसे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर लिखे गए हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हम 13 को राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू 10 है और 20 है, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने चेक कर ली। अब 13 को राउंड ऑफ करना है तो 13 को हमने देखना है किसके क्लोज़र है, वो किसके करीब ज़्यादा है, 20 के ज़्यादा करीब है या 10 के ज़्यादा करीब है। देखें वो 10 के ज़्यादा करीब है तो उसको हम नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। 13 इज़ क्लोज़र टू 10 सो इट्स राउंड ऑफ टू 10, इसको हम 10 लिख देंगे। जिसके करीब होगा नंबर, जिस नंबर के, वो वहाँ तक हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे 450 51 52 53 54 55 57 और 40 460 तक लिख लिया। एक्सट्रीम वैल्यू सर्कल कर लें 450 460। अब हमने 457 को राउंड ऑफ करना है तो वो किसके करीब है, 460 के, तो फिर इसका राउंड ऑफ 460 होगा। अगर आप देखें 1000 लिखा है, 1500 2000, इसके दरमियान वाले यहाँ नंबर मौजूद हैं लेकिन लिखे नहीं है। अब 1500 जो है वो क्लोज़र उतना ही क्लोज़ 1000 के हैं, उतना ही क्लोज़ वो 2000 के हैं। तो अब हम इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इसका राउंड ऑफ होगा। अब 1000 जो है वो बड़ा है 2000 जो है वो बड़ा है 1000 से, तो इसका राउंड ऑफ 200 होगा। जब ये आप बताने का मकसद ये है कि जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हों तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी या हायर वैल्यू होगी वो आपका राउंड ऑफ होगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे डेसिमल आ गए 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 8 9 एंड 3 9 2.9 के बाद 3.0 आ जाता है। अब हम इसमें राउंड ऑफ करें 2.6 को, 2.6 किसके क्लोज़र है, 3 के क्लोज़र है, तो इसका 3.0 राउंड ऑफ होगा। अगर 4.50 है, 4.51 4.52 4.60 तक हमने लिख लिया। अब 4.52 को किसके क्लोज़र है, 4.50 के, तो इसका राउंड ऑफ 4.50 होगा। उसके बाद इसी तरह अगर 2.345 है, आप इसके टेंस लिख लें ना, दोनों तरफ के टेंस लिख लें एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये किसके क्लोज़र होगी, 3.350 के, क्योंकि 40 काफ़ी लेस हो जाता है, ये इसके करीब हो जाएगी। उसके बाद अगर इस तरह से नंबर आ जाए, ये भी आप देख सकते हैं कि ये 79,000 के करीब है, तो ये इस तरह हो जाएगी। इसके बाद एक और बात होती है राउंड ऑफ करने की, उसमें आप देखें ये चेक कर सकते हैं राउंड ऑफ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है जो आपने याद रखनी है। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर्स in standard form has no prime factor other than 2 and 5 or 2 and 5 then and only then the rational number is terminating decimal। अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 and 5 दो फैक्टर नज़र आ जाएं तो ऐसा जो फ्रैक्शन है, ऐसी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग होती है। आपने ये बात याद रखनी है। अगर डिनोमिनेटर में आप 2 and 5 बना लें, प्राइम नंबर 2 and 5, सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 and 5 दोनों आ जाएं, तो ऐसी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। राउंड ऑफ को देख लेते हैं। राउंड ऑफ में हमने क्या करना है, राउंड ऑफ में हमने करना है, देखिए अगर आपके पास ये है 27.179, तो हमने इसको राउंड ऑफ रिंग किया हुआ है 7 को राउंड ऑफ करना है। अब आपने ये जो है इसके नेक्स्ट में आपने वैल्यू देखनी है। नेक्स्ट में वैल्यू अब अगर तो 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो हमने इस वैल्यू में 1 ऐड कर देना। अगर 5 से लेस है तो एज इट इज़ लिख देना। अगर 5 है
और या 5 से ग्रेटर है तो आपने पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड करना है। किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने की ये भी एक टेक्निक होती है कि आप उससे आगे वाला प्लेस पे वैल्यू है वो देखते हैं। अगर वो 5 और ग्रेटर देन 5 हो तो आपने जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। अगर 5 से लेस हो यानी 4 3 2 1 0 हो तो आपने उसको एज इट इज़ जो सर्कल वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख देना होता है। चलें जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 3 पेज नंबर 43 के ऊपर आपके पास बुक में मौजूद है। डेसिमल नंबर पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये है आपके पास 12 और 24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आप देखें 24 को हम बना सकते हैं 10, 24 को हम 10 या 100 बना सकते हैं। तो अगर नहीं अगर बना सकते हैं तो बना भी लें, अगर नहीं भी बनाना चाहते तो आप 12 को रखें अंदर, 24 पे करें डिवाइड, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं और मल्टीप्लाई करते 25 का टेबल कर लेते हैं। 25 2s आर 48, 25 3s आर 72, 25 4s आर 96, 25 5s आर 120, 25 5s आर 120 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5। अच्छा, इसमें एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपके पास है 12/24। अब आप 100 नहीं बना सकते, यहाँ पर 24 का 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो आप यही मेथड यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे 100 बना सकते हैं तो आप बना लें, 100 या 1000 या कुछ भी। तो 25 5s आर 120, 25 6s आर 150, 25 7s आर 168, 25 8s आर 192, 25 10s आर 240। तो आप डिवीजन मेथड ही कर लें। उसके बाद है द डेसिमल इक्वलेंट टू 23% इज़। इसका डेसिमल बनाना है, हमने क्या करना है 23% है। 23% का मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लगाना है। अब देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं और इसका 1 का तो पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट कहाँ बनेगा, राइट साइड से 2 ज़ीरोज़ छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.23। उसके बाद है द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ 0.4। इसकी परसेंटेज बनानी है 0.4 की, 0.4 है। अब आपने इसका पहले पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट का 1 आएगा, 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है किससे, 100% से। 100% का मतलब मैंने आपको बताया है कि 100% मीन इक्वल होता है 1, यानी 1 मीन 100% होता है। अब ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। परसेंट का साइन आपके साथ एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 100% इसको क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 40%। उसके बाद है द नंबर 2.19 एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में लिखना है। 2.19 है, पॉइंट का बन गया 1। उसके बाद 2 प्लेसेस हैं, 2 वैल्यूज़ हैं डेसिमल प्लेस पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 219/100। इसको अब हम पावर ऑफ 10 में यू लिख सकते हैं। 219 ओवर हमारे पास है 10 स्क्वायर। 2 डिजिट है तो 10 2 ज़ीरोज़ है सॉरी, तो 10 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर 10 का 1 ज़ीरो तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ हों तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ हों तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह 10 की पावर्स हम बना सकते हैं जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 219/10 की पावर 2 या 100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4.555 इज़ अ डैश डेसिमल। अब इसमें डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो अभी हमने पढ़ा है ये कौन सा डेसिमल होता है, रिकरिंग डेसिमल होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हमारे पास एक नंबर है 0.5 इज़ इक्वल टू 50/100। चेक कर लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। 0.5 आपके पास इक्वल दिया हुआ है 50/100, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5/100
10 रह जाएगा। और हम इसका क्या करेंगे, 1 का पॉइंट बना देंगे। कितने प्लेसेस, कितने राइट साइड से कितने स्टेप जाना है, 1 स्टेप। 5 से आगे पॉइंट लग जाएगा, ये 0.5 आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है 137/10। अब देखिए पॉइंट उसने लगाया हुआ है कितने 1-2 स्टेप्स के बाद, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 137 पॉइंट का 1 हो गया और 0, ये 137/100 होता है, जबकि यहाँ पे 137/10 दिया हुआ है, तो ये आपके पास फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद 3.45%, ये आपके पास 3.14 आता है। देखिए 345/100, तो ये 3.45 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 प्लेसेस, यहाँ से हमने मूव करना है राइट साइड से, तो ये ट्रू है। उसके बाद आ जाएगा 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नहीं होता, ये हम डिवाइड करके देखेंगे 3 को 17 पे, तो ये आंसर आता है 0.176470, इस तरह आंसर आता है। आप डिवाइड करके इसे देख सकते हैं, तो ये फॉल्स है आपके पास। उसके बाद है 23.69 इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। होल नंबर पे, होल नंबर ये है, ये होल पार्ट है पॉइंट से पीछे वाला। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे देखें, ये 5 से ग्रेटर नंबर है। जब 5 से ग्रेटर होगा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। जब हम 23 में 1 ऐड करेंगे तो वो 24 बन जाएगा। हमने नेक्स्ट वैल्यू को देखना होता है, जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना है। अब 23 को हमने राउंड ऑफ करना है, क्योंकि होल पार्ट पे 23 है। उससे नेक्स्ट हमने देखना है ये नंबर अगर आपके पास 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो हमने पीछे वाले नंबर में जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर होता 4 लेस देन 5, तो हम इसको 23 ही रहने देते। अब ये 24 बन गया और यहाँ पे यही बताया हुआ, तो ये आपके पास ट्रू है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मैच ईच ऑफ द रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। यहाँ से आपने देखना है ये लेफ्ट कॉलम में 2/3 किसके इक्वल है, आपने डिवाइड करके देखना है 2 को 3 पे, इनमें से जिसके इक्वल होगा उस पर आपने लगाना है। 131/200 किसके इक्वल है, आपने डिवाइड करके देखना है। 1/6 आपने डिवाइड करके देखना है। 2/7 आपने डिवाइड करके देखना है। ये जो बार है, बार का मतलब है इसमें रेपिटिशन है, रेकरिंग है। ये 0.285714, फिर 285714, फिर 28571, इसमें रिकरिंग है। इस बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है, ये 6 के 6 डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये आपने खुद करना है। नोट बुक के ऊपर आपने खुद करना है और इसके पेजेस मुझे क्लासरूम ऐप में सेंड कर देने हैं। बुक में ये काम होगा आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी, और ये क्वेश्चन नंबर 3 कॉल। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने खुद करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक टेबल है, ये फिल करना है। इसमें देखें पहला है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर पे आपने करेक्ट इसको फिल करना है। होल नंबर आपके पास क्या है, 3 से आगे आपने नेक्स्ट नंबर देखना है जो कि लेस देन 5 है, 1 है, तो इसका होल नंबर पे एज इट इज़ 3 ही आ जाएगा। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस के मतलब ये है कि 3.1, 1 को आपने देखना है, 1 को आपने राउंड ऑफ करना है। 1 से आगे आपके पास 2 है जो कि लेस देन 5 है, तो आंसर आपका 3.1 ही आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेसेस कितनी बनती है, 3.12। 3.12 के नेक्स्ट वाला नंबर देखना है जो कि 7 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 3.15 बन जाएगा इसका, 13 बन जाएगा इसका आंसर। उसके बाद करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस देखनी है हमने, 3.127। 7 से नेक्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो देखना है, वो है 6, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो आप 7 में 1 ऐड कर देंगे तो उसका आंसर होगा 3.128। 7 की बजाय 8 आ जाएगी। ये टेबल भी आपने खुद फिल करना है और इस आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है क्लासरूम ऐप पे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेसेस इंडिकेटेड बाय इन सर्कल डिजिट। जो डिजिट इन सर्कल किया गया उसको हमने राउंड ऑफ करना है। आप देखें ये है 29.06,
9 को इनसर्कल किया गया है, रिंग किया गया है, तो 9 को राउंड ऑफ करना है। 9 से आगे देखें आपके पास क्या है, 0, 0 इज़ लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या होगा 29। हमने 9 इसको राउंड ऑफ कर लिया, इसका राउंड ऑफ क्या है 29। उसके बाद है यहाँ पे देखें 210.53 है, 53 के आगे कोई भी नंबर नहीं है मतलब 0 है, तो इसका आंसर एज इट इज़ 210.53 ही आ जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 8 को रिंग किया गया है, 8 के आगे क्या है 2 है विच इज़ लेस देन 5, तो इसका आंसर 0.8 ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें 112.999, अब 112.99 को आपने राउंड ऑफ करना है, उसके आगे 9 है तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 112.99 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 और 1 10, यहाँ पे 1 कैरी, फिर 9 और 1 10, 1 कैरी, तो पॉइंट आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 113.00, इसका राउंड ऑफ है। यहाँ पे देखें 37.678 है, राउंड ऑफ करना है 7 को, उससे आगे हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो 37 में 1 ऐड कर देंगे तो 38 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, इसके आगे कोई नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करें, इसको राउंड ऑफ करें, ये पार्ट 6, 7 और 8 आप खुद कर सकते हैं, ये नोटबुक पे इसी तरह आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट 9 और 10 ये आपने सारे पार्ट खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इनकी डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में चेंज करके। पहले देखें पहला तो है 1/10, इसमें तो पहले ही डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, तो इसको डेसिमल प्लेस में अभी मैंने आपको बताया राइट साइड से हमने डिजिट देखने हैं, कितने डिजिट कितने स्टेप हमने मूव करना है। 1 0 है तो 1 स्टेप, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये 1 का पॉइंट बन गया और यहाँ पे 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपके पास 1/5, पहले हम 5 को पावर ऑफ 10 में लेके आएंगे। 5 का टेबल 5 1 5, 5 2 10, मतलब 5 2 10 होता है, तो हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर को करें तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। इसका डेसिमल कैसे बनाएंगे, कितने स्टेप मूव करना है, 1 0 है तो 1 स्टेप मूव करना है, 2 के बाद राइट साइड से मूव करना है, 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप डिवाइड करके ना देखें। अब देखें ये है 1/50, 50 को आप मल्टीप्लाई करके देखते जाएं, 50 2 100 होता है। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, 2 0 2 5 10, 50 2 100 होता है, मतलब कि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2/100। कितने डिजिट मूव करना है, हमने स्टेप मूव करना है 2 स्टेप। एक स्टेप एक प्लेस तो हमारे पास है 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट प्लेस फिल करने के लिए हमने 0 लगाना है, क्योंकि 2 स्टेप्स हमने मूव करना है और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 0.02। अब देखें ऊपर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक डिजिट था, तो हमें चाहिए थे 2 डिजिट। राइट साइड से हमने मूव करना है, ये राइट साइड पे एक डिजिट है, इससे नेक्स्ट यहाँ पे नहीं लगाना, लेफ्ट पे राइट पे लगाना है। वो जगह फिल करने के लिए हमने उसकी जगह पे 0 लगा लिया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 1 के साथ 2 0 थे, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए थे, 2 प्लेसेस चाहिए थी, तो 0.02 हमारे पास हो गया। अब ये आप खुद करेंगे, 20 को कन्वर्ट कर लेंगे, 25 को कर लेंगे, 40 को कर लेंगे, 4 को कर लेंगे और 5 को कर लेंगे। इसी तरह कन्वर्ट करके आप इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब ये डिवीजन के ज़रिए उसने दे दिया, डिवीजन वो तो हमने डिनोमिनेटर को हमने 10 की पावर्स बना के हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे डिवीजन कहा है, तो डिवीजन में आपने क्या करना है, 2 को अंदर रखना है, 5 पे डिवाइड करना है, 2 इज़ लेस देन 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। जब हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो जीरोस हम जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं। 5 4 20 होता है, 5 का टेबल आपको आता होगा, माइनस रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2/5 या 2/5 इक्वल होगा, इन डेसिमल में ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में होगा 0.4। इन सबको भी आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जिनके साथ नेगेटिव है वो माइनस साथ में आएगा आंसर में।
इन सबको डिवाइड आप कर सकते हैं, आपको डिवीजन अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके एज अ होमवर्क हैं, वो आपने होमवर्क में करने हैं, गौर से देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन के पार्ट मैंने छोड़े हैं वो एज अ होमवर्क आपने होमवर्क में करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया था वो होते हैं जिनमें आपके पास जो कि जिनका डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट हैं वो फिनिट होते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो एक और बात हमने पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 2 एंड 5 आ जाएं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे कि अब ये देखें, इसका डिनोमिनेटर हम देखते हैं। डिनोमिनेटर आपके पास है 4 के हम फैक्टर बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होते हैं ना। अब डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो हाँ, ये हम इसका आंसर लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमें पता चल गया, इसके डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए 13 को रखें अंदर, 4 पे डिवाइड करें, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 4 2 ज़ार 8 आया, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं हम, 4 5 ज़ार 20 होता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे 0 आ गया तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे फिनिट है, डेसिमल पार्ट जो है इसका ख़त्म हो गया और रिमाइंडर भी इसका 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसका टेक क्या होता है, विदाउट डिवीजन हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएं और उसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाए, दोनों भी आ सकते हैं, अकेला अकेला भी आ सकता है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब ये देखें, इसका सेकंड पार्ट देखें, अगर सेकंड पार्ट है 5/80, हम डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 80 है ना, 80 के आप फैक्टर बनाएं, यहाँ पे बना लें 80 के। 2 4 ज़ार 8 0, 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। देखें अब इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 और 5 दोनों आ गए। तो कौन सी ये डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए 15 है, इसके फैक्टर बनाएं, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 15 है, 15 के फैक्टर बनाएं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है। 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, दोनों अकेले अकेले भी आ सकते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ जाएगा तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे अगर देखिए 7 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर आपने खुद लिखना है। ये 3 है तो ये प्राइम नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 125 है तो 125 के फैक्टर बना लें, इसमें 5 आएगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। फैक्टर आपने यहाँ पे बनाने हैं क्वेश्चन के एक तरफ। और ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं, रिपीट कर रही हूँ बार बार, वो आपने खुद करने हैं एज अ होमवर्क, और जो क्लास जो मैंने किए हैं वो एज अ क्लास वर्क करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग में नहीं किए जा सकते वही आपने काम करना है। ये आपके पास 4/25 है, इसके डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है तो आपने, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग में नहीं किया जा सकता, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें देखें 14 और 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। आपने ये बताना है कि कौन कौन से इनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,